दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन इतना बढ़ गया है कि जंग की चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। वर्ल्ड के तमाम देशों ने अपने सिटीजन्स से जल्द ही यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। कुछ कंट्रीज जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड और बेल्जियम अपने सिटीजन्स को निकालने की डायरेक्शन में सबसे आगे हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन टेंशन ने कोल्ड वॉर के बाद यूरोप में वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस को जन्म दिया है। यह क्राइसिस तब शुरू हुआ जब मॉस्को ने यूक्रेन के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट रीजन क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के बीच टेंशन के दो रीजन हैं। पहला, यूक्रेन इज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू रशिया। दूसरा, देयर इज ऑल्सो अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दोस्तों, आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं क्या है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और कैसे इसका जन्म हुआ। क्या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अनदर कोल्ड वॉर ट्रिगर कर सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। 30 ईयर्स एगो सोवियत यूनियन के फॉल के बाद यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली थी। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यूक्रेन बिकम अ सेपरेट कंट्री एंड डिक्लेयर इटसेल्फ अ इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 24 अगस्त 1991। यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन ने जनरली वेस्टर्न यूरोप के साथ इंटीग्रेशन का सपोर्ट किया। इस बीच कंट्री के ईस्टर्न साइड ने रशिया के साथ क्लोजर टाइज को सपोर्ट किया। फरवरी 2014 में रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशंस पीक पर थीं, जब वायलेंट प्रोटेस्टर ने यूक्रेन के प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को बाहर कर दिया, जिसे अब रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी के रूप में जाना जाता है। अराउंड द सेम टाइम 2014 कॉन्फ्लिक्ट का एडवांटेज लेते हुए रशिया ने क्राइमिया पर फोर्सिबली कब्जा कर लिया। एक टेम्पोरेरी गवर्नमेंट और अनप्रिपेयर्ड मिलिट्री के साथ यूक्रेन सेल्फ डिफेंस के लिए कमजोर स्थिति में था, जिसका रशिया ने फायदा उठाया। रशिया ने इस एरिया पर कब्जा करने के लिए रेफरेंडम को ऑर्गेनाइज किया। हालांकि रशियन मॉनिटर्ड रेफरेंडम को इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा इलीगल डिक्लेयर किया गया था। नाउ मूव टू अनदर पार्ट। देयर आर टू रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। दे बोथ कंबाइंड एंड फॉर्म द डोनबास रीजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। मॉस्को पर यूक्रेन के डोनबास रीजन में रशियन वेपन भेजने का आरोप लगाया गया था। यूनाइटेड नेशन ने दावा किया कि डिस्प्यूटेड डोनबास रीजन में यूक्रेनियन गवर्नमेंट फोर्सेस और रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में अराउंड 14,000 लोग मारे गए हैं। लेकिन रशिया ने डोनबास कॉन्फ्लिक्ट में अपने इन्वॉल्वमेंट को ऑफिशियली डिनाई करना कंटिन्यू रखा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? रशिया इतना जुनूनी क्यों है यूक्रेन के लिए? इसे समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि यूक्रेनियंस क्या चाहते हैं, फिर जानते हैं कि रशिया इतना ऑब्सेस्ड क्यों है यूक्रेन के लिए। डोनबास में रशिया की मिलिट्री एग्रेशन और क्राइमिया को एनेक्स करने से यूक्रेन के वेस्टर्न लीनिंग की तरफ पब्लिक सपोर्ट बढ़ गया है। यूक्रेन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2024 में यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और वो नाटो ज्वाइन करने के एम्बिशंस भी रखते हैं। यूक्रेनियन न्यूज साइट आरबीसी यूक्रेन के अकॉर्डिंग सितंबर 2021 में 81% यूक्रेनियंस ने कहा कि उनका पुतिन के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड है। सर्वेड यूक्रेनियन के सिर्फ 15% ने रशियन लीडर्स के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड दिया था। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के पहले रशिया और यूक्रेन तत्कालीन यूएसएसआर के मेंबर थे, जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। सिंस यूक्रेन एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, रशिया यूक्रेन को वेस्ट की ओर मुड़ने से रोकना चाहता है। मॉस्को को डर है कि अगर कीव नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में ज्वाइन होता है तो वो इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस लूज कर देगा। हालांकि नाटो ने अभी तक यूक्रेन के लिए अपने डोर ओपन नहीं किए हैं और सिंस अलाइड फोर्सेस में शामिल होने की प्रोसेस लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स है, रसिया अलायंस में यूक्रेन की मेंबरशिप को वीटो करना चाहता है। एज वन ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रसिया का तर्क है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना मॉस्को के लिए एक बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, वीटो कर देने से प्रस्ताव रद्द हो जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर मिला हुआ है। मतलब 5 परमानेंट मेंबर में से कोई 4 प्रस्ताव पास करना चाहते हैं,
लेकिन कोई एक मेंबर नहीं चाहता तो वो वीटो कर सकता है और वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान जब पाकिस्तान को हर जगह हार ही हार नसीब हो रही थी, तब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की भीख मांगी थी। तब अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट यूएनओ में मुद्दा उठाया था और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में कह दिया कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म कर रहा है, उन्हें मार रहा है। तो उस टाइम हमारी मदद रशिया ने की थी और सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि इंडिया जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका द्वारा रखा प्रस्ताव खारिज हो गया था। दोस्तों, क्राइमियन पेनिनसुला एक स्ट्रेटेजिक स्पॉट है क्योंकि ये ब्लैक सी के लिए एक इंपॉर्टेंट एंट्रेंस ऑफर करता है। ब्लैक सी एक ऐसा रीजन है जिसे पुतिन कंट्रोल करना चाहते थे। एनेक्सेशन को लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें पुतिन ने क्राइमियन पेनिनसुला के इंपॉर्टेंस को क्लियरली एक्सप्लेन किया। क्राइमियन पेनिनसुला पर इन्वेजन ने इंटरनेशनल प्रोटेस्ट, रशिया के अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन और टेरिटरी को रिटर्न करने के लिए चल रहे आह्वान को गति दी। पुतिन का कहना है ऐसा कभी नहीं होगा। 2014 से रशिया ईस्ट यूक्रेन में यूक्रेनियन आर्मी से लड़ने वाले प्रो रशिया सेपरेटिस्ट को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। रशिया ने रसियाज बॉर्डर के पास किसी भी नाटो ड्रिल को इमीडिएटली रोकने और ईस्टर्न यूरोप से एलाइड फोर्सेस की कंप्लीट वापसी की मांग की है। दिसंबर में पुतिन ने कहा कि रशिया एक लीगल गारंटी चाहता है कि नाटो फर्दर ईस्ट की ओर मूव नहीं करेगा। उन्होंने लीगल गारंटी की भी मांग की कि रशिया टेरिटरी के क्लोज वेपन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव में नाटो एलाइज मॉस्को पर अपनी आर्मी वापस लेने के लिए प्रेशर बना रहे हैं और इसे सीवियर सैंक्शंस की धमकी दे रहे हैं। क्राइमिया के अपने एनेक्सेशन और डोनाबॉस कॉन्फ्लिक्ट के सपोर्ट के साथ रशिया ने यूक्रेन के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम सिक्योरिटी एश्योरेंसेस का वायलेशन किया है, जो कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रशिया के बीच 1994 का एक एग्रीमेंट था, जिसका एम यूक्रेन सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। यूक्रेन के अगेंस्ट पुतिन की धमकियां तब होती हैं जब वो रशियन फोर्सेस को बेलारूस में ले जा रहा है, जो क्रेमलिन की अदर नेबर कंट्रीज पर हमला करने के प्लान्स पर भी क्वेश्चंस उठाता है। यूक्रेन के लिए मिलिट्री सपोर्ट और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस ऐसे तरीके हैं जिनसे अमेरिका मॉस्को को क्लियर कर सकता है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री पर उसके इंक्रोचमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अदरवाइज रिस्क ये है कि क्रेमलिन अदर मिलिट्री और पॉलिटिकल कार्रवाइयां कर सकता है जो यूरोपियन सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को खतरे में डाल देगा। दोस्तों, आइए एट लास्ट ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रशिया यूक्रेन क्राइसिस एक और कोल्ड वॉर ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, रशिया और अमेरिका के बीच पिछले कोल्ड वॉर ने यूरोप को वेस्ट और ईस्ट और वर्ल्ड के अधिकांश हिस्सों के बीच डिवाइड कर दिया था। इसमें ब्लडी प्रॉक्सी वॉर्स इंक्लूडेड थे और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर का एक बहुत ही सीरियस रिस्क था। हालांकि रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका आज रशिया से मोर पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। इंपॉर्टेंटली, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक वॉइस में रशिया के क्राइमियन एनेक्सेशन को अपोज करता है। 44th प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने रशिया के एक्शंस को एक वीक कंट्री का बिहेवियर बताया था। सिंस यूक्रेन वेस्ट के साथ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए पुतिन रिजीम एग्रेसिव रुख अपना रहा है और इस रीजन पर अपने इन्फ्लुएंस का दावा कर रहा है। रशिया, जो मेनली यूरोप को गैस सप्लाई करता है, अपनी पास्ट ग्लोरी को रिक्लेम करना चाहता है और इस प्रकार खुद को वेस्टर्न वर्ल्ड के एक लेजिटिमेट कॉम्पिटिटर के रूप में स्थापित करना चाहता है। स्टिल ये कंपटीशन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स तक ही लिमिटेड है और ये कोल्ड वॉर के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के आसपास कहीं नहीं है। तो दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।